Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Management by Ms. Bushra. So in today's lecture we are going to discuss the topic of a strategy which is a part of strategic management. This video will be helpful for all the NTNet aspiring students as well as for MBA, BBA, BCom, MCom students. So without wasting we shall discuss the topic की strategy क्या होता है. कोई भी काम को करने से पहले हमने अक्सर सुना होगा कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं. अगर मुझे कोई गेम को लेट्स से जीतना है, विन करना है, सो आई विल प्लॉट स्ट्रैटेजी. मैं प्लानिंग करूँगी, मैं स्ट्रैटेजी बनाऊँगी. सो स्ट्रैटेजी बेसिकली प्लान्स है, प्लानिंग से रिलेटेड है स्ट्रैटेजी. लेकिन जब हम बिज़नेस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी हमारी एक लॉन्ग टर्म प्लान हो जाता है. तो सबसे पहले वी शैल डिस्कस कि स्ट्रैटेजी वर्ड आया कहाँ से. तो जो स्ट्रैटेजी वर्ड है वो बेसिकली डिराइव हुआ है स्ट्रैटेजिया, विच इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है जनरल मैनशिप. तो जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजी टर्म है बेसिकली डिराइव हुआ है हमारी आर्मी और मिलिट्री सर्विसेज से, जहाँ पर जनरल मैनशिप चलती थी और वहीं पे हम स्ट्रैटेजी बनाते थे कि किस तरीके से हम अपने एनिमी को और जो अगेंस्ट है उनको किस तरीके से हम मारेंगे, कैसे उनके अगेंस्ट हम प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी करते थे वहीं पे हम स्ट्रैटेजी बनाते थे. एंड ऑल ये जो भी स्ट्रैटेजी हम बनाते थे तो वहाँ आर्मी और मिलिट्री सर्विसेज से हम वहाँ पे स्ट्रैटेजी वर्ड को यूज़ करके हम मैनेजमेंट और बिज़नेस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड को यूज़ करने लगे. तो स्ट्रैटेजी बेसिकली एक पर्पस, हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस होता है स्ट्रैटेजी फॉर्म करने का, वो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी काम हैं, जितने भी टास्क है, वो एक सिस्टमैटिक वे में, अलाइंड वे में हो जाएं, जिससे हमारा जो भी अल्टीमेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसे हम अचीव कर पाएँ. सो बिज़नेस कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर स्ट्रैटेजी को जब हम रिलेट करते हैं तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म गोल से रिलेट करते हैं. हम हमेशा स्ट्रैटेजी जो बनाते हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए ही बनाते हैं. सो वी कैन सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. स्ट्रैटेजी रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द फंडामेंटल long term organization goals and at the same time developing plans, acquiring, allocating and deploying resources in order to achieve those goals. So basically मतलब क्या हो गया, स्ट्रैटेजी में हम सबसे पहले लॉन्ग टर्म गोल्स को डिटरमाइन कर रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे. और जब हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड हो गया तो एट द सेम टाइम हम छोटे छोटे प्लान्स बनाएंगे या रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, कैसे एक्वायर करना है, कैसे उन्हें अलॉट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि जो हमारा अल्टीमेट लॉन्ग टर्म हमने गोल बनाया था स्ट्रैटेजी जब हमने बनाई थी और जब हमने डिटरमाइन किया था कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमने छोटे छोटे प्लान्स बनाए. हमने रिसोर्सेज के बारे में सोचा कि उनको कैसे एक्वायर करना है, कैसे एलोकेट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट. तो हमने क्या देखा कि हमारा जो अल्टीमेट गोल था, अल्टीमेट जो गोल है उसके अचीव करने के लिए हमने स्ट्रैटेजी बनाई. ओके, तो देर आर फ्यू डेफिनेशन ऑल्सो गिवन, जैसे कि एनसॉफ की डेफिनेशन है, स्ट्रैटेजी इज़ द कॉमन थ्रेड अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ एंड प्रोडक्ट मार्केट दैट डिफाइन द एसेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस दैट द ऑर्गेनाइजेशन वॉज और प्लान टू बी इन फ्यूचर. तो कुल मिला के बेसिकली स्ट्रैटेजी जो है वर्ड आया है मिलिट्री और आर्मी सर्विसेज से. और स्ट्रैटेजी का बेसिकली मतलब होता है रणनीति, यानी कि एक तरीके से लॉन्ग टर्म प्लान्स कि हम क्या विश करते हैं, हमें क्या अचीव करना है. और जब हमारा जो अल्टीमेट लॉन्ग टर्म गोल या प्लान डिसाइड हो जाता है तो उसको एक्चुअल में एक्शन में लाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि छोटे लेवल के प्लान्स और बहुत सारी पॉलिसीज़, रूल्स, विज़न, मिशन, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं ताकि हमारा जो अल्टीमेट स्ट्रैटेजी था उसको हम एक्शन में ला पाएँ. Alright, so this is strategy. Basically it is the long term goals, and for achieving those long term goals all the actions and all the things which you are undertaking or which you are doing is strategy.
Now let us discuss the nature of strategy. So the first is set of actions. Obviously strategy में कोई हम वन टाइम सिंगल टास्क या सिंगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हमें सीरीज़ ऑफ एक्शन, सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करना है, बहुत सारे एक्शंस लेने हैं, तब जाके हमारी वो स्ट्रैटेजी जो हमने सोची है, जो हमने बनाई है, वो एक्शन में आ पाएगी. सो बेसिकली स्ट्रैटेजी इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एक्शंस दैट आर टेकन इन वेरीफाइंग सिचुएशन टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स और टू सॉल्व सम प्रॉब्लम. कोई भी चीज़ को, गोल को अचीव करने के लिए, लेट्स से कोई गेम है, उसे हम जीतने के लिए जब हमने स्ट्रैटेजी बनाई, जो हमने चीज़ें सोची, उसे एक्शन में लाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करेंगे, बहुत सारे टास्क, बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे काम करेंगे, ताकि हमने जो सोचा है, जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसे हम एक्चुअली में जो अल्टीमेट हमारा गोल है वो हम अचीव कर पाएँ. सो इट इज़ अ सेट ऑफ एक्शन. देन रिलेट्स एन ऑर्गेनाइजेशन विद द एनवायरनमेंट. तो जब हम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, स्ट्रैटेजी की हेल्प से हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है, दोनों ही एनवायरनमेंट को हम कंसिडर करते हैं जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रैटेजी एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इंटरैक्ट विद वेरियस फैक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सो दैट द मैनेजमेंट कैन टेक नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली मतलब जब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जब हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे या स्ट्रैटेजी के बारे में सोचेंगे, तो हमें सबसे पहले दोनों ही इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है करेंटली, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ों को कंसिडर करना है और देन उसके बाद ही हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. सो इट रिलेट्स एन ऑर्गेनाइजेशन विद द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इट इज़ प्रोवाइड स्ट्रक्चर. सो बेसिकली इट मीन्स दैट स्ट्रैटेजी जो है बेसिकली हमारा क्या है, रोड मैप है कि कैसे हमें आगे जाना है, क्या क्या हमें अल्टीमेटली जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए हम किस तरीके से आगे जाएंगे, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, वो रोड मैप ही हमारा स्ट्रैटेजी है. सो बेसिकली स्ट्रैटेजी हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा है, हाउ वी हैव टू मूव फर्दर इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स. नेक्स्ट इज़ इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड. ऑब्वियसली हम कोई भी स्ट्रैटेजी क्यों बना रहे हैं, ताकि हमें कुछ फ्यूचर में अचीव करना है, उसके लिए ही हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. तो इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड. देन इट इज़ इंटीग्रेटेड अप्रोच. Integrated approach means, see, a good strategy follows an interactive approach for allocating internal resources and using them for the benefit of entire organization. तो integrated approach से basically मतलब यह है कि हमारी कोई भी जो strategy है वो एक जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं. हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उसका प्रॉपर एलोकेशन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे के लिए यूज़ हो सकते हैं. देन इट इन्वॉल्व्स कंट्राडिक्टरी एक्शंस. सी, स्ट्रैटेजी जब हम बनाते हैं या हमारे जो स्ट्रैटेजिक एक्शंस होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट से ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस होते हैं. हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, या आज से 5 साल पहले जो चीज़ें थी वो आज नहीं हैं. तो हमारी स्ट्रैटेजी और हमारे जो स्ट्रैटेजिक एक्शंस हैं वो भी बदल गए हैं आज के टाइम में. So basically it means that strategic actions are influenced by environment factors. At times certain decisions taken on the basis of the strategy may be contradictory in nature. See, हमने strategy बना दी let's say 1 year की, all of a sudden external environment में कोई change हुआ, गवर्नमेंट की लॉ बदल गई, तो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी जो है, जो हमने डिसाइड किया था, वो कंट्राडिक्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ सर्टन चेंजेस विच हैव हैपेंड इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. Let's say I have decided some strategy for 1 year and उस strategy में ये था कि हम certain कोई चीज़ की ट्रेडिंग भी करेंगे, बट वो क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर आइटम की ट्रेडिंग पे बैन लग गया, तो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी यूज़लेस हो गई. तो कई बार जो हम सोच लेते हैं और जो हम स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, चेंजेस जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उसकी वजह से स्ट्रैटेजी हमारी कंट्राडिक्ट कर जाती है. देन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. ऑब्वियसली व्हेन वी आर डिसाइडिंग द स्ट्रैटेजी, जब भी हम स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहे हैं तो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दोनों को ही हमें कंसिडर करना पड़ता है. हमारा इंटरनल
इंटरनल एटमॉस्फेयर कैसा है, हमारी स्ट्रेंथ्स, हमारी वीकनेस एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, एवरीथिंग हैज़ टू बी कंसिडर्ड वाइल वी आर फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रैटेजी। देन इट इज़ सिस्टम ओरिएंटेड। सिस्टम ओरिएंटेड से मतलब है कि जो स्ट्रैटेजी है हमारी, अगर स्ट्रैटेजी इट ऑपरेट्स अंडर अ सर्टेन सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो हमें स्ट्रैटेजी पे बहुत सारे एक्शंस लेने पड़ेंगे उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मीन्स जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रैटेजी इज़ नॉट अ सिंगल टास्क, वी हैव टू परफॉर्म सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, वी हैव टू मेक लॉट ऑफ प्लान्स। हमें बहुत सारी प्लान्स बनाने होंगे, बहुत सारे एक्शंस लेने होंगे, रूल्स, स्टैंडर्ड्स, बजट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें हम जब कर रहे हैं तो दस इट इज़ सिस्टम ओरिएंटेड। So now we are going to discuss the importance of strategy. See, strategy obviously अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी हमें काम करना है बिज़नेस कंटेक्स्ट में, स्पेशली जब हम बात करें तो हर एक चीज़ के लिए हमें पहले स्ट्रैटेजी ज़रूर बनानी है। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज़ इंश्योर्स प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सी, ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, जैसे कि जब हम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें कौन कौन से चीज़ों को ध्यान देना है, हमें ये भी मेक श्योर करना है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनका प्रॉपर और सही इस्तेमाल करें। हैंस इट इंश्योर्स प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज़ इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ऑब्वियसली जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कोई भी काम के लिए रणनीति बना रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें जाना कहाँ है। जब तक हमारा अल्टीमेट गोल या ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे। स्ट्रैटेजी मेक्स श्योर दैट वी मूव इन द राइट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू अचीव दैट जो भी हमारा अल्टीमेट गोल और ऑब्जेक्टिव है। हेंस इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। देन इट सिंक्रोनाइजेस एक्टिविटीज़। ऑब्वियसली जो एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है इन सिंक्रोनाइजिंग द स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स टेकन एट डिफरेंट लेवल्स। सी, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल ने स्ट्रैटेजी बना दी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की, और उस स्ट्रैटेजी को उस जो अल्टीमेट गोल है उसको ध्यान में रखते हुए सारे लोगों ने अपने अपने लेवल्स पे, डिपार्टमेंटल लेवल्स पे अपने अपने काम को करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई। सो स्ट्रैटेजी जो मेन स्ट्रैटेजी है, इट इंश्योर्स दैट ऑल दी अदर स्ट्रैटेजीज एट वेरियस लेवल्स आर रनिंग इन द सिंक्रोनाइज मैनर. It facilitates decision making. Simply means that strategy facilitates decision making as strategy and strategic initiatives act as a point of reference for any action. See, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का मान लीजिए गोल है कि मुझे इस साल मुझे अपनी सेल्स को डबल करना है। ओके, इस टारगेट को, इस गोल को अचीव करने के लिए मैंने स्ट्रैटेजी डिसाइड करी। मान लीजिए मैंने सोचा कि जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है एक सर्टेन वे में काम करेगा, जो हमारे एचआर डिपार्टमेंट है वो एक सर्टेन वे में काम करेगा, जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो एक सर्टेन वे में काम करेगा। इस तरीके से मैंने हर डिपार्टमेंट को कैसे काम करना है ये भी डिसाइड कर लिया जब मैंने स्ट्रैटेजी बनाई। फर्दर क्या हुआ कि सारे ही डिपार्टमेंट्स में सारे ही लोगों को पता है कि उनका इस बार का गोल क्या है, एंड उसी के अकॉर्डिंग मेरे टॉप मैनेजमेंट ने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करी है कि वी हैव ऑल द डिपार्टमेंट्स हैव टू वर्क इन अ सर्टेन वे। ओके, तो अब आगे से जितने भी डिसीजंस होंगे, जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी, वो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए होगी कि इस साल सेल्स को डबल करना है। सो द डिसीजन मेकिंग विल बी अफेक्टेड बाय द strategy, by the goal, ultimate goal which we have decided. Hence we can say that the strategy and the strategic initiatives act as a point of reference while we are taking the decisions. Next is importance is help accomplishing goals. Obviously strategy हम क्यों बना रहे हैं, सारा काम क्यों करें, ताकि हम जो है गोल्स को अचीव कर पाएँ।
Next is improve communication and commitments. So strategy helps in confirming company-wide actions, communication, and levels of commitment between different departments of the organization by giving a clear description of the vision and responsibilities. See, जब हम strategy बनाते हैं तो और लेट्स से टॉप लेवल ने स्ट्रैटेजी बनाई, तो उस स्ट्रैटेजी को एक्शन में लाने के लिए और गोल्स को अचीव करने के लिए अपने आप कम्युनिकेशन आपस में लोगों का, डिपार्टमेंट्स में, टीम्स में लोगों का कम्युनिकेशन और कमिटमेंट लेवल बढ़ जाएगा, बिकॉज़ हमने एक स्ट्रैटेजी ऊपर लेवल पे डिसाइड हो गई है और उस लेवल पे डिसाइड होने के बाद फर्दर नीचे जितने भी लेवल्स हैं और लोग हैं उनको उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम करना है। और ये स्ट्रैटेजी ने हमारी रोड मैप को क्लियर कर दिया है, हमारी पिक्चर को क्लियर कर दिया, हमारा विजन क्लियर है, हमारा मेन गोल क्लियर है एंड हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्लियर हैं बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रैटेजी। हैंस इट इम्प्रूव्स द कम्युनिकेशन एंड कमिटमेंट। And the last importance is it enables comparison of alternative action. Strategy ensures that the valuable resources are allocated optimally. Strategies help in analyzing the record of previously adopted strategic initiatives and allow the top level management to compare the alternative actions and select the best option among them for different business units. इस पॉइंट का सिंपल मतलब यह है कि स्ट्रैटेजी जब हम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हम ये भी ध्यान में रख रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर इस्तेमाल हो रहा है, वो सही से एलोकेटेड है कि नहीं है। और प्लस ये भी है कि लेट्स से इस साल जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी और उसका हम ये भी कंसिडर करेंगे कि प्रीवियस स्ट्रैटेजी से क्या हमें रिज़ल्ट अचीव हुआ था कि नहीं हुआ था, और अगर नहीं हुआ था तो ही हमने डिसाइड किया होगा कि हमें स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है। हैंस इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द previous strategies adopted and what we are doing or deciding to follow or adopting the latest strategy। तो पहले की स्ट्रैटेजी और आज जो हम स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं दोनों का कंपैरिजन भी जो भी स्ट्रैटेजिस्ट होता है वो मेक श्योर करता है कि दोनों का कंपैरिजन कर लिया जाए। ऑब्वियसली वो बेस्ट स्ट्रैटेजी को आज के टाइम में इम्प्लीमेंट करेगा, प्लस ये भी देखेगा कि प्रीवियस साल में जो भी स्ट्रैटेजीज फॉलो हुई हैं क्या उनसे रिज़ल्ट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। हैंस इट इनेबल्स कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव एक्शंस। ऑलराइट, सो दीज वर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजी। In the next lecture, we are going to discuss the levels of a strategy. We are going to discuss the other topics related to strategic management. I hope you would have understood the meaning, the nature, and the importance of strategy. If you do have understood, please support this channel by pressing the like button, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching.